पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करना चाहा। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें ये पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुमने मन ही मन मुझे अपना पति मान रखा था। तुमने अपने मन की बात अपनी एक सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। तुम वहाँ पर रहकर तपस्या करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर के सोचने लगे कि इस समय अगर भगवान विष्णु की बारात वहाँ पर आए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में उस समय लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दे दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है और वह तप सफल हो रहा है। आज शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हों। पर्वतराज तुम्हारी ये बातें सुनकर मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। नमो नारायण।